हेलो बच्चों, आप लोगों का बीके ठाकुर क्लासेस में स्वागत है। मैं पुष्पा झा आज आप लोगों के समक्ष रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता मनुष्य और सर्प की व्याख्या प्रस्तुत करूंगी। कविता की व्याख्या से पूर्व कवि का परिचय जान लेना आवश्यक है, इसलिए उनसे जुड़ी जो संक्षिप्त बातें हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 30 सितंबर 1908 को बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ। पिता का नाम रवि सिंह और माता का नाम मनरूप देवी था। पिता एक साधारण से किसान। जब 2 वर्ष के थे तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई। अतः इनकी माता ने ही इनका पालन पोषण किया। इनकी शिक्षा गांव की पाठशाला से ही शुरू हुई। इसके बाद इन्होंने मुकामा घाट स्थित रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की और उस परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करके इन्हें भूदेव स्वर्ण पदक पुरस्कार भी मिला। 1932 में पटना विश्वविद्यालय के इतिहास में बीए ऑनर्स किया। उसके बाद इन्होंने अध्यापक का कार्य प्रारंभ किया। 1934 में ये सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार बन गए। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी अलंकृत किया। 24 अप्रैल 1974 को इनका स्वर्गवास हो गया। मनुष्य और कविता का सारांश। इस कविता में उस समय का वर्णन है जब महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा जा रहा था। दोनों तरफ से भयानक अस्त्र शस्त्रों की मार से घोड़े हाथियों के लोथ से लोथ गिर रहे थे। लोथ अर्थात मांस, और मनुष्यों के अंग कट कट कर इधर उधर गिर रहे थे। भीषण मार काट मची हुई थी। कर्ण अर्जुन से निरंतर युद्ध कर रहा था। दोनों ही योद्धा समान बल वाले थे और दोनों ही समर्थ थे। ना कोई किसी से कमजोर नहीं था, कोई भी किसी से कम नहीं पड़ रहा था। दोनों में अमोघ शस्त्र एक दूसरे पर अग्नि की वर्षा कर रहे थे। इस समय कर्ण ने जब बाण लेने के लिए अपने तरकश में हाथ बढ़ाया तो उसमें से एक फुंकार उठी और एक विस्तर सर्प की फुंकार सुनाई दी। कर्ण ने देखा तो सर्प ने कर्ण से कहा कि हे कर्ण, मैं सर्पों का स्वामी अश्वसेन हूँ। अर्जुन तेरा भी दुश्मन है और मेरा भी दुश्मन है, और तुम्हारे लिए मेरे हृदय में हित की कामना है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। इससे तुम्हारे भी शत्रु की पराजय हो जाएगी और मेरे भी शत्रु की। तुम मुझे अपने बाण पर चढ़ाकर अर्जुन तक पहुँचा दो तो मैं तुरंत ही अपना जहर उस पर उड़ेल कर अर्जुन को मार दूंगा। अश्वसेन के यह बात कहते ही कर्ण ने हंसकर कहा कि हे कुटिल सर्प, मनुष्य की विजय का साधन तो मनुष्य के ही हाथ में है। मनुष्य अपने हाथ के द्वारा, अपने बल के द्वारा कितने ही बड़े शत्रु क्यों ना हो, सब पर विजय पा सकता है। मैं मनुष्य से विजय लेकर, मनुष्य की सहायता लेकर अर्जुन को अब हम लोग पंक्तियों की व्याख्या करेंगे। चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग, फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटेलाग। वाजियों गजों की लोथों में गिर रहे मनुज के छिन्न अंग, बह रहा चतुष्पद और द्विपद का रुधिर मिश्र हो एक संग। तो इन पंक्तियों के द्वारा कवि रामधारी सिंह दिनकर जी यह कहते हैं कि महाभारत की भीषण
युद्ध चल रहा है, और रानियों के, क्योंकि युद्धों में राजा महाराजा ही जाया करते थे, और दूसरी तरफ रानियों के जो सुहाग है, जो उनके पति, वो वीरगति को प्राप्त हो रहे हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में यह भीषण तांडव का नृत्य हो रहा है। मनुष्य कपट से युक्त अग्नि के भीतर जल रहा है, अर्थात कपट छल से मनुष्य दूसरे को मारकर अपने में संतुष्टि प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा है। कुरुक्षेत्र की धरती का यह जो दृश्य है कि वहां पर हाथी घोड़ों के मांस के टुकड़े और मनुष्यों के अंग छिन्न भिन्न होकर बिखर रहे हैं, अर्थात वहां पर भीषण युद्ध हो रहा है, जिससे हाथी, घोड़े और मनुष्य के मांस, खून आदि बह रहे हैं। इस प्रकार कवि ने इन पंक्तियों द्वारा कौरवों और पांडवों के बीच के युद्ध का दृश्य प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जिसे पढ़कर पाठक के अंदर महाभारत के उस रणभूमि का एक सचित्र वर्णन प्रस्तुत होता है। अगली पंक्ति, गतवर गैरे सुघर भूधर से लिए रक्त रंजित शरीर, थे जूझ रहे कौते कर्ण, क्षण क्षण करते गर्जन गंभीर। दोनों रणकुशल धनुर्धर नर, दोनों संबल दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की अमोघ, थी विशिख वृष्टि हो रही व्यर्थ। तो इन पंक्तियों के द्वारा कवि कहते हैं कि काल पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान शेषनाग जी से खून से सने हुए शरीरों को बलपूर्वक तेजी से छीनकर ले जाने आया हो। गतवर अर्थात तीव्र गति वाला, और गौरे मतलब काल, वह काल जो मनुष्य की मृत्यु होते ही उन्हें लेने के लिए आता है। सुधर अर्थात निपुण, सुंदर। भूधर अर्थात पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान शेषनाग। रक्त रंजित खून से सना हुआ, जूझना युद्ध करना। कौते अर्थात कुंती पुत्र। तो इस प्रकार कहा गया है कि काल पृथ्वी को धारण करने वाले शेषनाग जी से खून से सने हुए शरीरों को मानो बलपूर्वक तेजी से छीनकर ले जाने आया हो। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में कुंती पुत्र अर्जुन एवं कौरव सेनापति कर्ण, कौतेय अर्थात कुंती पुत्र अर्जुन और कौरव सेनापति कर्ण पल पल पर भयानक गर्जना करते हुए एक दूसरे से युद्ध कर रहे थे। दोनों अर्थात कुंती पुत्र अर्जुन और कर्ण धनुष चलाने की विद्या में रणकुशल, निपुण और दोनों ही शक्तिशाली और सामर्थ्य बल वाले। दोनों एक दूसरे पर अचूक शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे। युद्ध की इस रणभूमि में दोनों योद्धाओं के युद्ध के कारण अग्नि की वृष्टि हो रही थी, और यह वृष्टि व्यर्थ हो रही थी क्योंकि कोई भी किसी को हराने में सफल नहीं हो पा रहा था। इससे युद्ध क्षेत्र का जो संपूर्ण वातावरण है वह और भयानक होता जा रहा था। इतने में शर के लिए कर्ण ने देखा जो अपना निशंग, तरकस में से फुंकार उठा कोई प्रचंड विस्तर भुजंग, कहता कि कर्ण मैं अश्वसेन विश्रुत भुजंगों का स्वामी हूँ, जन्म से पार्थ का शत्रु परम, तेरा बहुविधि हितकामी हूँ। तो इन पंक्तियों के द्वारा कवि यह बताना चाहते हैं कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जिस समय कौरव का सेनापति कर्ण और अर्जुन एक दूसरे से लड़े थे और दोनों ही बड़ी ही कुशलता और निपुणता से एक दूसरे के प्रति बाणों की वर्षा भी कर रहे थे, उसी समय कर्ण ने जब अपनी तरकश में से
तीर निकालने के लिए हाथ डाला तो देखा कि अत्यंत एक विषैला सर्प फुंकार मार रहा है। सर्प की फुंकार की आवाज से वह चौंक गया। तो उसने जब उसकी तरफ देखा तो उस सर्प ने कर्ण से कहा कि हे कर्ण, मैं सर्पों का राजा अश्वसेन हूँ। मैं पार्थ अर्थात कुंती का पुत्र अर्जुन का महान शत्रु हूँ और मैं तुम्हारा हित चाहने वाला हूँ। तो इस प्रकार अश्वसेन एक अर्जुन की कथा पौराणिक रूप में प्रस्तुत की गई है। अश्वसेन जैसे भुजंग का क्रोधित रूप प्रस्तुत करके इसमें शत्रुता का बखान किया गया है। बस एक बार कर कृपा धनुष पर चढ़ सरव्य तक जाने दे, इस महाशत्रु को अभी तुरंत स्पंदन में मुझे सुलाने दे। कर वमन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा, तू मुझे सहारा दे बढ़कर, मैं अभी पार्थ को मारूंगा। तो कृपा अर्थात दया, सरव्य अर्थात तीर का अंत स्थान, जहां तक तीर को पहुंचना है। स्पंदन अर्थात धीरे धीरे कंपन करते हुए। वमन अर्थात उल्टी करना। गरल अर्थात विष। प्रतिशोध अर्थात बदला। पार्थ अर्थात कुंती का पुत्र अर्जुन। तो प्रस्तुत पंक्तियों में प्रतिशोधात्मक क्रोध प्रकट हो रहा है। एक प्रतिशोध लेने की जो भावना है वह इसमें प्रकट की गई है। तो कवि कहते हैं कि भयंकर विषधर सर्प अश्वसेन कर्ण से कहता है कि हे कर्ण, आप मुझे एक बार कृपा करके धनुष पर चढ़ाकर अपने परम शत्रु अर्जुन के पास तक जाने दीजिए, जिससे मैं उसे तुरंत मौत के रूप में सुला दूंगा। मैं अपना बदला लेने के लिए संपूर्ण जीवन का जो एकत्रित किया गया मेरा जो विष है वो आज मैं अर्जुन के शरीर में प्रतिशोध के रूप में, बदले के रूप में उतार देना, उगल देना चाहता हूँ। हे कर्ण, तू मुझे इस कार्य में आगे बढ़कर सहयोग कर। क्या सहयोग कर? कि बस तू मुझे अपने धनुष पर चढ़ाकर परम शत्रु अर्जुन के पास तक जाने दे। मैं तुरंत इसी समय पार्थ अर्थात अर्जुन को मारकर अपना बदला पूरा करूंगा। तो इस प्रकार सर्पों के राजा अश्वसेन एवं कर्ण दोनों ही पार्थ से बदला लेना चाहते हैं और सर्प अर्थात अश्वसेन इस कार्य में कर्ण की सहायता करना चाहता है। राधे जरा हंसकर बोला, रे कुटिल, बात क्या कहता है? जय का समस्त साधन नर का अपनी बाहों में रहता है, उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुज से युद्ध करूं, जीवन भर जो निष्ठा पाली है उससे आचरण विरुद्ध करूं। तो इन पंक्तियों का अर्थ देखिए। राधे अर्थात राधा का पुत्र कर्ण, कुटिल कपटी या छली व्यक्ति, जय अर्थात विजय प्राप्त करना, मनुज अर्थात मनुष्य, निष्ठा अर्थात विश्वास, आचरण व्यवहार, विरुद्ध उसके विपरीत। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बताया है कि विषधर अर्थात अश्वसेन की बातों को सुनकर कर्ण मुस्कुराता है और उत्तर में कहता है कि हे कपटी, तुम क्या यह कपटपूर्ण बातें कर रहे हो? यदि मनुष्य जीत प्राप्त करना चाहता है, अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करना चाहता है, तो उसके सारे साधन उसकी बाहों में है। वह अपनी शक्ति के बल पर, अपनी बाहों की शक्ति के बल पर विजय प्राप्त कर सकता है। और तुमने जो कहा है उसके अनुसार मैं मनुष्य होकर
मनुष्य के साथ ही युद्ध करने के लिए तुम जैसे सर्प का सहायता लो। मैंने अपने संपूर्ण जीवन में जिस निष्ठा का पालन किया है उसके विरुद्ध, उस आचरण के विरुद्ध मैं यह कार्य कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मनुष्य और सर्प में हमेशा से शत्रुता है। सर्प एक पल में डसकर मनुष्य को मार सकता है, तो यह युद्ध बराबर कैसे होगा। तो इसका तात्पर्य यह है कि कर्ण अर्जुन को दूसरों की सहायता लेकर नहीं मारना चाहता था, नहीं हराना चाहता था, बल्कि वह उसे अपने बल के द्वारा हराना चाहता था। अगली पंक्ति देखिए। तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा। संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत कर्ण ने छार किया, प्रतिभट के वध के लिए सर्प का पापी ने सहाय लिया। तो इन पंक्तियों की व्याख्या देखिए। अनायास अर्थात बिना परिश्रम के, जय अर्थात विजय, मानवता अर्थात मानव की पीढ़ी, सुकृत अच्छे कर्म, छार अर्थात राख, प्रतिभट दुश्मन, वध मार डालना, सहाय अर्थात सहायता लेना। तो प्रस्तुत पंक्ति में दिनकर जी ने स्पष्ट किया है कि कौरव सेनापति कर्ण सर्पों के राजा अश्वसेन से कहते हैं कि मैं तुम्हारी सहायता से पार्थ अर्थात अर्जुन पर बिना परिश्रम किए ही, बिना संघर्ष किए ही विजय प्राप्त कर लूंगा, परंतु मैं आने वाली पीढ़ी को, आने वाली जो मनुष्यों की पीढ़ी है उसको मैं अपना मुख किस प्रकार दिखाऊंगा, क्योंकि इस प्रकार छल और कपट के द्वारा जो जीत होगी उसका मैं आने वाली पीढ़ी को क्या उत्तर दूंगा। संपूर्ण जगत, संपूर्ण संसार यही कहेगा कि दानवीर कर्ण ने, स्वाभिमानी कर्ण ने अपने शत्रु अर्जुन को पराजित करने के लिए एक सर्प का सहायता लिया था। इस प्रकार कर्ण ने अपने संपूर्ण जीवन के सभी सुकर्मों को राख कर दिया। तो इस प्रकार महाबली कर्ण धनुर्धर अर्जुन की वीरता को स्वीकार करते है और उसे वध करने के लिए, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए वह किसी की सहायता को स्वीकार नहीं करना चाहता है। रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज है छिपे नरों में भी, सीमित वन में ही नहीं बहुत बसते पुरग्राम घरों में भी। ये नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं, प्रतिबल के वध के लिए बीच सहाय सर्प का लेते हैं। अब इन पंक्तियों की व्याख्या देखिए। वंशज अर्थात वंश में उत्पन्न होने वाला, पुर अर्थात नगर, सीमित एक सीमा के अंदर, ग्राम अर्थात गांव, नरभुजंग अर्थात नर रूपी भुजंग अर्थात मनुष्य रूपी सांप, प्रतिबल ताकतवर, नीच निम्न कोटि का। तो प्रस्तुत पंक्तियों में दिनकर जी कहते हैं कि कर्ण कहता है कि रे अश्वसेन तेरे ही वंश से उत्पन्न होने वाली तेरी अनेक संतानें मानव रूप में इस पृथ्वी पर छिपी है, जो केवल जंगलों तक ही नहीं बल्कि नगरों, शहरों और गांवों में भी रहते हैं। तो जब कर्ण ने अश्वसेन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि वह हार तो बर्दाश्त कर सकता है लेकिन अपने विजय पर कलंक नहीं लगने दे सकता है, तो उसके इस प्रकार प्रस्ताव को ठुकराए जाने पर सर्प कर्ण से कहता है कि तू अपने पर कलंक तो नहीं लगने देना चाहता, लेकिन तेरे ही वंश में उत्पन्न होने वाली तेरी अनेक संतानें मानव रूप में
मानव रूप में सर्प के समान है, जो इस पृथ्वी पर हर जगह छिपी हुई है। यह जो मानव रूपी सर्प है, वह अब जंगलों तक ही नहीं, बल्कि वे नगर, शहर और गांव में भी रहते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि मनुष्य छल द्वारा दूसरों को हानि पहुंचाने वाले मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर हर जगह रहते हैं। ये न तो स्वयं मनुष्य रहते हैं और न ही अपने द्वारा मानवता को जीवित रहने देना चाहते हैं। यह जो मानव रूपी सर्प है, यह मानव ही मानव का शत्रु बन जाते हैं और अपने प्रतिद्वंदी को, अपने शत्रु को मारने के लिए सर्प का सहारा नीच लोग ही लेते हैं, क्योंकि उनमें अपने शत्रु का सामना करने की शक्ति एवं हिम्मत नहीं होती। तो इसमें कवि ने नीच एवं छली कपटी का रूप सर्प रूप में स्वीकारा है, जो अपने भुजा बल पर नहीं, अर्थात छल के बल पर युद्ध लड़ना चाहते हैं, अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। अगली पंक्ति देखिए। ऐसा न हो कि इन सांपों में मेरा भी उज्ज्वल नाम चढ़े, पाकर मेरा आदर्श और कुछ नरता का यह पाप बढ़े। अर्जुन है मेरा शत्रु, किंतु वह सर्प नहीं, नर ही तो है, संघर्ष सनातन नहीं, शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। तो इन पंक्तियों की व्याख्या देखिए। उज्ज्वल अर्थात स्वच्छ, आदर्श श्रेष्ठ, नरता मनुष्यता, संघर्ष मुकाबला या युद्ध, सनातन जो प्राचीन काल से चला आया हो, जीवन भर मतलब जब तक जीवन है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में मानवता को उज्जवल बनाने में कर्म पर विशेष बल दिया गया है। कवि ने शत्रु की शत्रुता का मापदंड इसी नर जीवन व इसी संसार को माना है। मानव का सच्चा आदर्श उसकी वीरता को ही माना है। वीर पुरुष अपने बाहुबल का सहारा लेते हैं। तो इस प्रकार कर्ण सर्पराज अश्वसेन से कहता है कि हे सर्पराज अश्वसेन, यदि मैं तुम्हारे द्वारा प्रदान की गई सहायता को स्वीकार करता हूँ, तो मानव रूप में जो सर्प इस समाज में मौजूद है, उनमें मेरे जैसे स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति का नाम भी जोड़ दिया जाएगा। भविष्य में आने वाली जो पीढ़ी है, वह मुझे आदर्श मानकर मानवता के इस पाप की ओर बढ़ेगी, जिससे संसार में मानवता का नाश ही होगा। हे सर्पराज, अर्जुन मेरा महान शत्रु है, परंतु वास्तविकता यह है कि वह सर्प नहीं है, वह एक मनुष्य है। तो मैं तुम्हारी सहायता कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? वह तो एक सामान्य मनुष्य है। अर्जुन के साथ संघर्ष अति प्राचीन भी नहीं है, अर्थात जन्म जन्मांतर तक चलने वाला भी नहीं है। अर्जुन के साथ जो मेरी शत्रुता है, वह बस इसी जन्म की है। इसके बाद शायद मनुष्य शरीर का त्याग करने पर यह शत्रुता का भी त्याग हो जाएगा। तो ऐसी शत्रुता के लिए मैं एक मनुष्य होकर दूसरे मनुष्य का सामना करने के लिए, दूसरे मनुष्य पर विजय पाने के लिए मैं एक सर्प का सहारा किस प्रकार ले सकता हूँ। अब अंतिम पंक्तियां देखिए। अगला जीवन किस लिए भला, तब तो द्वेधांश बिगाड़ू मैं, सांपों की जाकर शरण सर्प बन, क्यों मनुष्य को मारो मैं। जा भाग मनुज का सहज शत्रु, मित्रता न मेरी पा सकता, मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता। अब इनकी व्याख्या देखिए। द्वेधांश अर्थात बदले की भावना में अंधा होना, शरण आश्रय लेना, सहज स्वाभाविक, हेतु किसी के लिए, कलंक अर्थात दाग। तो इन पंक्तियों के द्वारा दिनकर जी यह संदेश देना चाहते हैं कि समाज में मानव रूप में जितने भी सर्प विद्यमान हैं, जितने भी सर्प मौजूद हैं, उन्हें हमें कर्ण की ही भांति त्याग करना चाहिए।
तभी हम वास्तविक रूप से मनुष्य जाति की रक्षा कर पाएंगे। तो कवि अपनी इस कविता के द्वारा, अपनी इन पंक्तियों के द्वारा आज के समाज को इसी प्रकार की सीख देना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि कर्ण सर्पराज अश्वसेन को संबोधित करते हुए कहता है कि हे अश्वसेन, मैं बदले की भावना में अंधा होकर अपना अगला जन्म, जो आने वाला जो जन्म है, उसको मैं क्यों बिगाड़ूं, उसको मैं क्यों नष्ट करूं। मैं तुम जैसे सर्पों की शरण में जाकर मनुष्य के रूप में सर्प बनकर एक मनुष्य अर्थात अर्जुन को क्यों मारूं। हे सर्पराज, तू संपूर्ण मानवता का शत्रु है। तू सिर्फ अर्जुन का नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति का शत्रु है। तू यहाँ से तुरंत भाग जा, क्योंकि तू मेरी मित्रता किसी भी स्थिति में प्राप्त नहीं कर सकता। मैं तेरा मित्र बनकर तेरी सहायता लेकर अर्जुन का वध करके किसी भी प्रकार से यह कलंक मैं अपने ऊपर नहीं लगा सकता, क्योंकि यह मानवता के विरुद्ध एक बड़ा अपराध होगा। तो इस प्रकार इन पंक्तियों के द्वारा इस समाज को एक बहुत बड़ी सीख दी गई है कि हमें अपने युद्ध को जीतने के लिए, अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए किसी भी छल का, किसी भी कपट का या इस सर्प रूपी समाज में फैले हुए मनुष्यों का सहारा नहीं लेना चाहिए। अगर हमें विजय प्राप्त करनी है तो हमें अपने बाहुबल के द्वारा विजय प्राप्त करना चाहिए, न कि किसी सर्प रूपी मनुष्य का सहारा लेकर। तो इस कविता के द्वारा रामधारी सिंह दिनकर ने इस सत्य को प्रतिपादित करने का प्रयास किया है कि आत्मा रूपी जो जीव है, जो मनुष्य है, उसकी न तो किसी से मैत्री होती है और न ही किसी से शत्रुता। उसकी मैत्री या शत्रुता उसके जन्म तक ही रहती है। उसकी मृत्यु के बाद उसकी मित्रता और शत्रुता दोनों ही समाप्त हो जाती है। तो जो शत्रुता इस जीवन में ही मिटने वाली है, उसके लिए कोई भी घृणित कार्य करके हम अपना परलोक क्यों खराब करें। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यह जो शरीर है वह नाशवान है। किसी के न मानने पर भी यह नष्ट अवश्य होगा। जो दुश्मनी इस शरीर के नाते हुई है वह इस शरीर के साथ ही एक दिन अवश्य मिट जाएगी। फिर हम छल करके किसी कलंक का भागी क्यों बने। कर्ण और अर्जुन को युद्ध भी शरीर के रहते ही करना है। शरीर के समाप्त होते ही दोनों की दुश्मनी भी समाप्त हो जाती। तो यह जो संसार है यह एक मोह माया है जो शरीर के नाते ही है। एक बार जीव शरीर से अलग हुआ तो उसके सारे संबंध, उसके सारे कार्य छूट जाते हैं। उसके बाद न तो उसकी किसी से मित्रता रहती है न ही शत्रुता। तो इस प्रकार कवि ने मानवता रूपी धर्म को यहाँ पे प्रतिपादित करने का प्रयास किया है।